क्योंकि वो भारत के ही नागरिकों का पैसा है और उससे संगठन का काम किया जाए। तो ये दो उपायों में से इस दूसरे उपाय पर सबकी सहमति बनी कि अंग्रेजी सरकार का बड़ा खजाना जहां जहां है उसको लूटने का काम शुरू किया जाए। तो एक बार क्या हुआ, ये सहारनपुर से लखनऊ जाने वाली जो रेलवे लाइन है, इस रेलवे लाइन पर एक ट्रेन चला करती थी। सहारनपुर से कैश पैसा भर के लखनऊ जाता था और लखनऊ से खाली बक्सा फिर सहारनपुर आया करता था। लखनऊ उस समय अंग्रेजों के लिए एक बड़ा केंद्र हुआ करता था। तो एक दिन बहुत बड़ा बक्सा जिसमें अंग्रेजी खजाना भरा हुआ था, माने भारतवासियों के खून पसीने की कमाई का लूटा हुआ पैसा अंग्रेजों ने अपना खजाना बना के रखा हुआ था, वो संदूक भर के जा रहा था। ये जो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, मनमथनाथ गुप्त, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, सचिंद्रनाथ बख्शी, इनका जो पूरा समूह था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इनको पता चला कि बहुत बड़ा धन है जो जा रहा है, तो उस ट्रेन के खजाने को लूट लेना है, उसकी योजना बनी। और 9 अगस्त 1925 को काकोरी नाम का एक छोटा सा स्टेशन है, लखनऊ आने के पहले पड़ता है, उस स्टेशन पर ट्रेन की चेन को खींचकर रोक लिया गया गाड़ी को, और ये सारे क्रांतिकारियों के समूह ने वो बक्सा लूट लिया। उस बक्से को जब तोड़ा गया तो उसमें बहुत सारी संपत्ति अंग्रेजों की मिली। उससे रिवॉल्वर खरीदी गई, पिस्तौलें खरीदी गई, गोलियां खरीदी गई, बम खरीदे गए और इस संगठन के लिए काम में लाना है उसके लिए तय हुआ। लेकिन बाद में क्या हुआ कि इसकी इंक्वायरी हुई और अंग्रेजों की सरकार ने ये सारे क्रांतिकारियों को पकड़ लिया। चंद्रशेखर आजाद को छोड़कर लगभग सभी पकड़े गए। चंद्रशेखर आजाद अंतिम दिन तक नहीं पकड़े गए। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल गिरफ्तार हो गए, सचिंद्रनाथ बख्शी गिरफ्तार हो गए, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी गिरफ्तार हो गए, ठाकुर रोशन सिंह को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। इन सबके ऊपर 18 महीने तक मुकदमा चला अलग अलग जेलों में और लगभग सबको फांसी की सजा हुई। इसमें हमारे देश की जो गोरखपुर की सेंट्रल जेल है उसमें पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी हुई और फैजाबाद की जो जेल है उसमें अशफाक उल्लाह भी इसी टीम के सदस्य थे। अशफाक उल्लाह को फांसी की सजा हुई फैजाबाद में, रोशन सिंह को सजा हुई इलाहाबाद में, ऐसे अलग अलग स्थानों पर सजा हो गई। चंद्रशेखर आजाद पकड़ में नहीं आए। कारण क्या था? वो कुछ मामलों में बेहद उस्ताद आदमी थे, भेष बदलने में बेहद उस्ताद थे। जब अंग्रेजों की पुलिस उनको ढूंढते हुए घूमती थी तो वो साधु का भेष बना के रहने लगते थे।